आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। 30 तारीख को शिवरात्रि भी पड़ेगी, मासिक शिवरात्रि। शिवरात्रि 30 तारीख को पड़ेगी। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहां से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पत्राए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो फल मिला कि नहीं मिला? करो। कहीं सियोर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। शिवरात्रि के दिन जिस बेटा बेटी का विवाह 33 साल 40 साल 30 साल हो गए, शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है, एक बूंद घी गौ माता का व्रत, गाय के दूध से बना हुआ, गौ माता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर तीवरी के नाम से, अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। गौ माता के दूध से बना हुआ व्रत और निवेदन रहेगा। सभी जिनके घर में अगर 35 साल 40 साल 30 साल 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख कौन से निवेदन कर, भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन व्रत, गाय के दूध से बना हुआ घी, नकली नहीं, नकली ने तभी धमान मचा रखा है तिरुपति। निवेदन अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है संतान का अगर सुख नहीं है, तो बाबा देवगिरी महादेव को ग्रत का लेपन कर कर उसी ग्रत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी ग्रत को लाकर उसका पान ग्रत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ा कर भी अगर लेकर आओगे और वो व्रत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। कहीं ना कहीं इंटर भी देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाई, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना, पर अगर शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौ माता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवगिरी महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहां पर हो, जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है, उत्तर की ओर डंडी का मुख हो। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और व्रत लगा हुआ आपने शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। निश्चित विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहे कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है, अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्ण है। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के काम तरल नहीं है, नौकरी नहीं है, काम दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो,
ठेला घटा रहे, लौरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये तो पत्ती जो होती है इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ। जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में 1 बार मुझे पार्थिव बनाना है, कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में 1 बार पार्थिव बनाऊं, कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में 1 बार पार्थिव बनाऊं। 12 महीने शिवरात्रि है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि कर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि है, आप प्रयास करना एक ही कामना कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के जो सफेद है पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आए, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आई है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की परितियों का, सफेद फूल की परितियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था उसका लाभ क्या होता सभी। हेलो दोस्तों, जैसे कि गुरुजी ने बताया कार्तिक महीने की मासिक शिवरात्रि उपाय। वैसे तो मासिक शिवरात्रि हर महीने पड़ती है, लेकिन इनकी कार्तिक महीने की ये शिवरात्रि का उपाय बहुत हैं। जिन लड़का लड़की के मंगल विवाह में अड़चने आ रही हैं, बार बार शादी फिक्स हो रही फिर कैंसिल हो जा रही है, शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, तो आप लोग ये कार्तिक महीने की मासिक शिवरात्रि पर उपाय ज़रूर करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।